एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को साथ लिया, न ही किसी सवारी पर गए। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। क्या उनके पास सेवक नहीं थे? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही मिल सकेगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बीरबल ने एक नौकर को बुलाया जो शहजादे को इधर-उधर टहलाता था। उसने नौकर को एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति को गहनों और कपड़ों से सुसज्जित किया गया था ताकि दूर से देखने पर यह शहजादा ही लगे। बीरबल ने नौकर को विस्तार से समझाया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज इस मूर्ति को लेकर जाना। बाग में जलाशय के पास फिसलने का बहाना करना और गिर पड़ना। सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में जरूर गिरनी चाहिए। यदि तुम इस कार्य में सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। नौकर ने योजना के अनुसार काम करने का वादा किया। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं पास में एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था। अचानक नौकर का पाँव फिसला और उसके हाथ से शहजादा, मूर्ति, छूटकर पानी में गिर गया। यह देखकर बादशाह बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ दौड़ पड़े। वे तुरंत पानी में कूदे और कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लेकर बाहर निकले। बीरबल, जो उस समय वहां मौजूद थे, ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है। फिर आप स्वयं, और वह भी नंगे पांव, अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखते रह गए। बीरबल ने मुस्कराते हुए आगे कहा, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। बादशाह ने बीरबल की बात सुनी और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि जब एक दादा अपने पोते के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ सकता है, तो एक देवता अपने भक्त के लिए क्यों नहीं दौड़ेगा? यह अनुभव उन्हें श्री कृष्ण जी की अपने भक्तों के प्रति अपार प्रेम और करुणा की गहराई को समझने में मददगार साबित हुआ। बीरबल की इस शिक्षा ने बादशाह अकबर के दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने बीरबल को इस समझदारी और सूझबूझ के लिए प्रशंसा की और उसे पुरस्कार देने का निर्णय लिया। बीरबल की इस घटना ने न केवल बादशाह को शिक्षा दी बल्कि दरबार में सभी दरबारियों को भी भक्त और भगवान के रिश्ते की महत्ता का बोध कराया। बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने आज मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। तुमने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा सेवक न केवल अपने राजा का सम्मान करता है, बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझता है। मैं तुम्हारे इस कार्य के लिए तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। मैं हमेशा आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करता रहूंगा। इस घटना के बाद दरबार के सभी सदस्य बीरबल की प्रशंसा करने लगे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग बीरबल के ज्ञान और उसकी सूझबूझ की मिसालें देने लगे। बीरबल की यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही और उनकी बुद्धिमानी की मिसालें दी जाती रहीं। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बीरबल न केवल एक चतुर और बुद्धिमान दरबारी थे बल्कि एक सच्चे और ईमानदार सेवक भी थे जो अपने राजा और उनके परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते थे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।